हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। और 3 जून आपको सभी लोगों को पता ही है। आज की 10 क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करंट अफेयर के लेकर आया हूँ। डेफिनेटली बहुत ही बेहतर क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपका एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है अगले मंथ, जबकि देखा जाए तो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलते हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमारे जो क्लासेस कराई जा रही हैं यूपी बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई, जो भी इनकी तैयारी कर रहे हो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन उसको दबाइए जिससे न्यू अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलते हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन को ज़्यादा लेट नहीं करेंगे तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसने मई 2020 में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? विश्व बैंक ने, WHO ने, यूनेस्को ने, ILO ने। इस पहले क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, WHO। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताओ तो वैश्विक स्वास्थ्य संगठन के निपटने के लिए टीके, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व के लिए कम से कम 37 देश WHO से संयुक्त रूप से अपील करने के बाद यह कदम उठाया गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 मामले की कुल संख्या अब 5.9 मिलियन को पार करके देखा जाए तो WHO मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में इसका जगह है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जो कि जिनेवा जगह के नाम है। तो चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन का फैक्ट क्या है सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। कितने नई दिल्ली, थोड़ा सा इसमें बाई मिस्टेक है, देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन थोड़ा सा बाई मिस्टेक है। तो इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा बाई मिस्टेक ये है कि जून 2020 में किसने नई दिल्ली में MSME क्षेत्र के लिए चैंपियंस नाम से प्रौद्योगिकी आधारित समाधान का शुभारंभ किया है? किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है, बी अमित शाह, सी राजनाथ, डी वेंकैया नायडू। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट। और इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो चैंपियंस का पूर्ण रूप क्रिप्सन हारमोनियम एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशन इन स्ट्रेंथ। इसका चैंपियंस का फुल फॉर्म की पूरी डिटेल है। और इनके बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दूँ तो इसका उद्देश्य देश के सभी सूक्ष्म और लघु उद्योग माध्यमों को वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। तो चलते हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले लें। तीसरे क्वेश्चन में फैक्ट क्या है, देखते हैं क्या आंसर राइट होगा। केंद्र 2020 से 21 दौरान किस राज्य ने जल मिशन के लिए कार्यान्वयन के लिए 175 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? किसने दी है? मेघालय ने, बी असम ने, सी त्रिपुरा ने, डी सिक्किम ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दें इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका ए ऑप्शन जो भी लोग चूज करें बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो जल जीवन मिशन 2019 से शुरू किया गया था। और इनका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल का कनेक्शन प्रदान करना था। और देखेंगे तो मेघालय में औसत से अधिक वर्षा होती है और प्राकृतिक जल संसाधन से प्रचुर मात्रा में होता है। और देखेंगे तो हालांकि जो दिक्कतें को सामना करना पड़ता हानिकारक मानव हस्तक्षेप के कारण जल स्तर कम होता जा रहा है। और मेघालय में राज्य पशु जो है आपका बादलपुर तेंदुआ और राज्य पक्षी जो आपका आम पहाड़ी मैना है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी चाहेंगे तो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। नोकरेव रिज राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। तो तीसरे क्वेश्चन का फैक्ट ये था। चलते हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। निम्न में से किसने जून 2020 में प्रभावी अपने प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी RTM लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? JSW ने, भारतीय डायनामिक लिमिटेड ने, सी NTPC ने, डी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने। तो इसको चौथे क्वेश्चन का कौन सा फैक्ट इसका आंसर होगा, कौन सा फैक्ट इसका फैक्ट के बारे में जानकारी चाहेंगे तो जो भी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ दीजिएगा।
पीडीएफ के बारे में जानकारी दूँ तो पीडीएफ आप लोगों को टारगेट गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम पर एक टेलीग्राम चैनल, उसको आप लोग ज्वाइन करें। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी जैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद। तो इस चौथे क्वेश्चन का फैक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। इंडियन एनर्जी लिमिटेड, उनके बारे में फैक्ट देखेंगे तो बोली संसद बंद होने के बाद 1 घंटे के भीतर बिजली वितरण के साथ ही 48 नीलामी सत्र होंगे। और देखा जाए तो बिजली की मांग आपूर्ति भिन्नता का प्रबंधन करने के लिए सभी कुशल तरीके से 24x7 मतलब कि 24 घंटे इंटू 7 दिन के लिए बिजली आपूर्ति की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बाजार वितरित प्रयोगिता की सहायता करेगा। तो ये तो था फैक्ट। चौथे क्वेश्चन में चलते हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुनाशक इकाई विकसित की है? किसने विकसित की है? NAL ने, बी ऑप्शन है IIT मद्रास ने, सी है BARC ने, और डी आपका DRDO ने। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? पांचवा क्वेश्चन का देख लेते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, DRDO। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊं तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा, PP किट और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य सहित सामग्रियों की विस्तृत श्रृंखला को कीटाणुनाशक रह सकता है। और देखेंगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइंड साइंसेज ने DRDO की दिल्ली प्रयोगशाला में उद्योग साझेदारी जेल क्राफ्ट हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड की देखा जाए तो इस उत्पाद को विकसित कर रहा है। तो चलते हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठे क्वेश्चन में क्या फैक्ट है देखते हैं। जून 2020 में निम्न में से किसने पेंशन के कमिटेड मूल्य की बहाली के कारण 125 करोड़ रुपए बकाया के साथ 868 करोड़ पेंशन जारी की है? किसने जारी की है? LIC ने, इंडियन पोस्ट ने, EPFO ने, सेबी ने। तो इस छठे क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स से आंसर जरूर देंगे। तो इस छठे क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, EPFO। और उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को बताऊं तो EPFO के पास आगे 135 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 65 लाख रुपए की पेंशन है। और देखेंगे तो यह कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनरों के साथ लाभ के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। तो ये तो फैक्ट छठे क्वेश्चन का। चलते हम लोग सातवें क्वेश्चन देख लेते हैं। किसको एयर ऑफिसर कमांडिंग नंबर 3 बेस रिपेयरिंग डिपो को एरोनॉटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़ चैप्टर का नया चेयरमैन चुना गया है? किसको चुना गया? संदीप सिंह, बी आपका अमित देव, सी आपका विभास पांडे, और डी आपका संजीव गुरेटिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जोड़ देंगे इसका कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सातवें क्वेश्चन का जो आंसर राइट है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, संजीव गुरेटिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊं तो 1 जून 2020 को नई दिल्ली में DRDO के दौरान निदेशक डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार ने एक ऑनलाइन समारोह के दौरान बोला था कि वह एक फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में 32 में से अधिक वर्षों की सेवा उन्होंने की है। तो ये तो फैक्ट सातवें क्वेश्चन। चलते हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तेलंगाना का गठन दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा देख लेते हैं। तो आठवें क्वेश्चन का फैक्ट आप लोग बता देते हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, 2 जून। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताओ तो यह वह दिन है जब तेलंगाना राज्य आधिकारिक रूप से 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया था। और देखेंगे तो तेलंगाना गठन दिवस राज्य अपने नागरिकों को विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुकरणीय योगदान के लिए भी सम्मानित करेगा। और तेलंगाना के राज्य के बारे में बताऊँ तो राज्य पशु जो आपका चीतल है, और राज्य पक्षी जो आपका भारतीय रोल है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी दूँ, राष्ट्रीय उद्यान कान्स ब्रानंदर राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। महावीर हरिंगा वन स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। मृगावती राष्ट्रीय उद्यान आपका यहीं पर ही है। तो ये तो फैक्ट आठवें क्वेश्चन का। चलते हम लोग नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में दूरसंचार विभाग ने निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने लगा दिया? वी ट्रांसफर ने लगा दिया, बी ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स ने, और सी ऑप्शन है सेंड स्पेस, और डी ऑप्शन है हाईटेक। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे।
इस 9वें क्वेश्चन का फैक्ट हम लोग बता देते हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, वी ट्रांसफर। और इनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताऊँ तो वी ट्रांसफर दुनिया के सबसे लोकप्रिय फाइल साझा सेवा प्रदाता के लिए एक माना जाता है और सेवा का दुरुपयोग किया गया देखा जाए तो। साथ ही वी ट्रांसफर के माध्यम से संवेदनशील सामग्री का आदान प्रदान किया जा सकता है और यही कारण रहा है कि दूरसंचार विभाग ने प्रतिबंधित लगा दिया। तो इस 9वें क्वेश्चन का फैक्ट यहीं पर खत्म होता है। चलते हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन पर। और 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप लोग लिख दीजिए क्योंकि आगे वाले एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। और इनके बारे में देखो तो निम्न में से किसने जून 2020 में राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला का शुभारंभ किया था। और इसका ए ऑप्शन है युवा मामले और खेल मंत्रालय, और जो बी ऑप्शन है भारतीय खेल प्राधिकरण, और जो सी ऑप्शन है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, और जो डी ऑप्शन है आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस लास्ट क्वेश्चन का मैं फैक्ट बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, भारतीय खेल प्राधिकरण इसका राइट आंसर है। उनके बारे में कुछ फैक्ट आप लोग बताओ तो यह कार्यक्रम भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का खुला ऑनलाइन कोचिंग और जर्मनी के साथ एथलीटों के लिए शिक्षा कार्यक्रम लिया गया। और देखेंगे तो उन युवा एथलीटों को शिक्षा प्रदान करेगा जो महामारी के कारण पिछले कुछ हफ्तों से अपनी अकादमिक प्रशिक्षण नहीं ले पा रहे थे। तो ये तो था फैक्ट 10वें क्वेश्चन का। तो हम लोग सेशन यहीं पर ख़त्म करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। अगले आप लोग नेक्स्ट सेशन में सभी लोग ढंग से प्रिपेयर करके पेन ले कॉपी लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को आंसर जरूर दिया करिए। तो ये हम लोगों का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग इसके बाद